पहले तो ये दिमाग से और अपने डिक्शनरी से वर्ड हटा दो कि कोई फेल्योर होता है और फेल होता है, और मैं समझता नहीं हूँ इन चीज़ों को। भले आपको लगे कि ये एटीट्यूड में नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है फेल मतलब क्या, कि आप अगर नहीं जम रहा है, नहीं हुआ, तो आप दोबारा दे दो। उतनी ताकत तो रखो खुद में। क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम है कि दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। या मेरा दोस्त आगे निकल गया, अरे निकलने दो, उसकी कैपेसिटी है तो उसको पहले मिल रहा है। डिग्री कंप्लीट होना जो है वो एक इनिंग है। सेकंड इनिंग जो है कॉर्पोरेट की, वो ये है कि आपको खुद को कंटिन्यूअसली अपस्किल करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअसली अपस्किल करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको अपने कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री का रिसर्च आपको करना पड़ेगा, कहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, कौन से कंपनी में कौन सा क्लाइंट आ रहा है, वो चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। तो देखो बिजनेस, आप ना ये समझ जाओ कि ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। अगर आपको कंटिन्यूअस सैलरी एम्प्लॉयर से चाहिए तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी स्किल्स, मेरा नॉलेज, मैं कैसे वैल्यू एडिशन करूँ उनके बिजनेस में, और रेवेन्यू मैं उसका कैसे बढ़ा। क्योंकि उसका रेवेन्यू बढ़े तो सैलरी मुझे कंटिन्यूअसली आएगी, ग्रोथ आएगी। राइट। और जो भी मेरे सपने वो बनेंगे। या तो दो तरीके के, या तो आप खुद का बिजनेस करो, राइट, आप खुद का बिजनेस करो। अगर आपके पास कैपिटल है, सोर्सेस है, टीम है, तो बनाओ ना, करो ना। किसने इनवाइट किया आपको वहाँ जाके जॉब करो। एंड अगर जॉब करना है तो उसको जॉब मत समझो। इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से ऑटोमेशन, आपने ऑटोमेशन वर्ड यूज करा है ना, राइट। गो एंड विजिट द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ टाटा मोटर्स। आपको फुल्ली ऑटोमेटेड दिखेगा वहाँ पे। पहले मजदूर काम करते थे, अब मजदूर है। ऐसा नहीं कि 100% किसी का मतलब या रोबोट्स ही काम कर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ऑटोमेशन हुआ है। आज पूरी असेंबली लाइन है, पूरी ऑटोमेशन हुई। ऑटोमेशन अपने बैंकिंग में अभी आ रहा है, इसलिए अपने को नया लग रहा है। तो उसके अगले 6 महीने में एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहूँगा, जो मेरे साथ भी हुआ, कहीं किसी और के साथ भी हुआ, जैसी जॉब लग जाती है ना, हमको क्या लगता है, हो गया अब तो बड़े कंपनी, हाँ। जब मैं कंपनी के कैंपस में गया तो मुझे यही लगा, अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई। क्या लाइव प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड केस स्टडी सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए? मैं मानता हूँ होना चाहिए। आज जो इंडस्ट्री सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कर रही है। तो सर आपको इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे स्किल्स जो डेवलप करने चाहिए, जैसे उनको इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना है, तो शुरू के दौर में उनको ऐसे कौन से स्किल पे फोकस करना चाहिए जो उन्हें आगे जाके हेल्प कर सकता है? मेरा मानना यह है कि पहले तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कराओ। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जस्ट लाइक आज की तारीख में काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, राइट? तो वो करियर डिसीजन को पॉजिटिवली या निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कर सकता है, वो भी आप पर निर्भर है। अगर आप डॉली चाय वालों को देख के अगर खुद को ये कहते हो कि नहीं मैंने तो 20 लाख फीस पे करी कॉलेज में, डिग्री ले रहा हूँ, सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, तो मेरा तो क्या ही है, अब तो यार इससे अच्छा तो मैं उसके जैसे कुछ और कर देता, और मैं भी फेमस हो जाता। हेलो और स्वागत है आपका करियर कंपास पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट उन स्टूडेंट के लिए है जो कॉलेज की क्लासरूम से कॉरपोरेट की बोर्डरूम तक जर्नी प्लान कर रहे हैं। अगर आप एक बीकॉम, एमबीए, बीए और किसी भी फील्ड से हो और अपने करियर के साथ डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो अपने डीप इंडस्ट्री नॉलेज और मेंटरशिप के जरिए हज़ारों स्टूडेंट्स के करियर को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। वो है जीएमटी एकेडमी के को फाउंडर और एक विजनरी मेंटर शिवराज सर। शिवराज सर के पास है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फंड अकाउंटिंग, फंड मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और कोचिंग का एक डिकेड से भी ज़्यादा का इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें और एक फ्रेशर से एक प्रोफेशनल बनने तक का रोड मैप क्या रहेगा। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पर स्वागत है। इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू विथ अस। तो अगर आप करियर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं तो ये एपिसोड
एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्पायरिंग जर्नी कॉलेज से कॉर्पोरेट तक शिवराज सर के साथ। हाय विराज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। तो शिवराज सर, सबसे पहले हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। और आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रह चुकी है, तो हम चाहेंगे कि आपके कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है थोड़ी सी काफ़ी मतलब अप्स एंड डाउन्स वाली भी है, बट मेरा सबसे अच्छा टाइम जो था मैंने कॉलेज में स्पेंड किया है। जो लातूर में मेरी पढ़ाई हुई, दयानंद कॉलेज में, प्राउडली बोलता भी वहाँ, क्योंकि पहले 1-1.5 साल जो हर कोई स्टूडेंट्स करता है शायद, वो भी हमने किया। जैसे ज़्यादा तौर पर घूमना फिरना, क्लास बंक करना। बट एक अच्छी भी बात थी कि मुझे जो मेरे गुरु मिले ना, वो काफ़ी अच्छे थे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, समय समय पे बताया, क्योंकि स्टूडेंट्स तो गलती करता है, राइट, उसका तो स्वभाव है। बट प्रोफेसर्स की उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने शिष्य को बताए कि आप गलत कहाँ पे हो, आप क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ें मुझे मिली, समय पे मिली। 1.5 साल तो मेरा वैसे ही चल रहा था, बट द इम्पॉर्टेंट हियर इज़ पढ़ाई पे भी मैं उतना ही फोकस करता था। अगर मैं दिन भर कहीं घूम रहा हूँ ना, तो शाम को रात भर बैठ के मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें जब मैंने की तो वो इंटरेस्टिंग, अभी भी मुझे वो चीज़ें इंस्पायर करती। अगर दिन भर भी मैं आज भी कहीं घूमता हूँ तो पढ़ाई मेरी कभी चुकती नहीं। पढ़ाई मैं रात के लिए बैठता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। और यही चीज़ मुझे अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बताऊँगा कि आप दिन भर भले ही घूमो फिरो, इन्जॉय करो, जो भी करना है करो, क्लास के समय पे क्लास करो, लेकिन रात में सोने से पहले जो भी अपनी शिक्षा है उसको छोड़ना नहीं, उसको पढ़ो। बिल्कुल। इससे ज्ञान मिलता है, उससे अपस्किलिंग होती है, आपका कम्युनिकेशन ठीक होता है, आपको दुनिया की समझ आती है, आपको बिजनेस की समझ आती है, जॉब की बहुत सारी ऐसी चीज़ें। यार करियर का मतलब सिर्फ कॉलेज की लाइफ उतनी ही तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, वो तो एक हिस्सा है, तो उसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे लाइफ में हुई। उसके अलावा आगे भी जब कॉलेज के बाद थोड़ा सा और भी चीज़ें हुई, जो कि जैसे स्ट्रगल आप कह सकते हो, शायद हर एक की लाइफ में होता है। तो ये कॉलेज की लाइफ में ज़्यादा तौर पर सबको रेफ़र भी करता हूँ कि वो अच्छी है, जब भी मेरा कॉन्वर्सेशन होता है तो। नहीं, आपने सही बोला कि स्ट्रगल तो हर एक के लाइफ में होता है। बट एक चीज़ आपके बारे में मैंने जानी है और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो आपने शुरू के दिन में काफ़ी जैसे आपने बताया कि काफ़ी स्ट्रगल किया, तो उसमें मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है कि आपके शुरू के दौर में आपने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से शुरुआत की थी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हर एक का जो इनिशियल दौर होता है अपने करियर का, आई बिलीव कि सबको स्ट्रगल करना होता है। ऐसे कुछ गिने चुने लोग मिल सकते हैं कि बॉर्न विथ, क्या बोलते हैं उसे, सिल्वर स्पून। तो वो हो सकता है किसी के लाइफ में, बट बहुत सारे लोगों के जीवन में स्ट्रगल तो होता ही है। तो उसमें से मैं भी एक हूँ। कॉलेज के बाद जब मैं पुणे आया था, मैं सिर्फ 4,000 रुपये लेके अपने जेब में आया था। ओके। और 4 दिन में ख़त्म भी हो गए। ओहो। और उसके बाद मेरे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या अपने गुजारा करने के लिए कुछ छोटी मोटी नौकरी करूं, या घर वापस जाओ। और ये बहुत कम लोगों को पता है, यानी कि मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड हैं उनको ही पता है कि हम बैग पैक करके सब करके तलेगांव स्टेशन पे आके रुक गए थे। अब ट्रेन आएगी, ट्रेन टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, तो अब निकल जाएंगे हम। ट्रेन में बैठे, बट मन ही मन जो अंदर जंग छिड़ी हुई थी ना अपने मन में, कि नहीं, अब पीछे नहीं आना है, एक बार कोशिश कर लेते। अभी जो भी जेब में पैसे थे वो भी तो चले गए, बचा क्या है। राइट। एक बार कोशिश कर लेते हैं ना। तो वही कोशिश करने के लिए चलती ट्रेन से उतरे, वहाँ पे रुके, थोड़ा सा खुद को समय दिया, घर चले गए। उसके बाद जो हमने पहला काम किया कि चलो छोटी मोटी नौकरी पकड़ते, वो सिक्योरिटी गार्ड की थी, हमने पकड़ा और खुद को एक डिसिप्लिन में लेके आए। मैंने 6 महीने तक सिर्फ जॉब और खोली में बंद, 10 बाय 10 के रूम में बंद था मैं। ओके। बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड तो मुझे ब्रेड एंड बटर के लिए था, और आज भी मैं उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि काम होता है। राइट। और उसके बाद जो मैंने किया वो एक्चुअली करियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प हुई, क्योंकि मुझे एक चीज़ ऐसे चुभ रही थी,
अगर मैं कॉलेज में एक टॉप का स्टूडेंट्स हूँ, अगर मेरी ये हालात है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनकी भी वही हालत हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रिसोर्सेस हुआ या गाइडेंस हुआ, मेंटरशिप, ये कई सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे लैक कर रही थी। राइट। तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, बंद खोली में बैठ के जितनी चीज़ों की कमियां हैं वो पूरी चीज़ें मैं करता था। एक्सेलेंट। तो वही है, तो सिक्योरिटी गार्ड से मैंने शुरू किया था। ये बात मैं आज भी हर एक सिक्योरिटी गार्ड की उतनी इज्जत करता हूँ। हमारे गेट पे भी है चाचा, तो उनकी भी करता हूँ, क्योंकि जब वो जाग रहे होते तभी ये है। बट एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, जब लोग, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की मैं नौकरी करता था, जो मैनेजर्स होते हैं, MD या CEO, उसी गेट से जाते थे BMW गाड़ी में बैठ के, तो वो चीज़ यहाँ बैठ गई। वाह, इंटरेस्टिंग। लगा कि अपना जीवन हम बदल सकते हैं। आज भले ही यहाँ पे बैठ के अगर उनको सल्यूट कर रहे तो बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते? बहुत मेहनत, लगन और कमिटमेंट है तो आप कुछ भी कर सकते। राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपने बताया, और मुझे बहुत जानकर खुशी हो रही है कि आपने हर एक चीज़ को, मतलब स्ट्रगलिंग फेस से लेके एक सक्सेसफुल जर्नी तक आप अच्छे से अपने आप को लेके आए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने बोला कि आपका शुरू के फेज़ में आपने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया, वो आपने इतना आसानी से बता दिया कि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल होने के बाद अपने पास्ट को भूल जाते हैं, बट आपने इतने आसानी से बता दिया इस दौर को कि सिक्योरिटी गार्ड के पहले भी मैंने कुछ 2 जॉब किए थे, कभी बताया नहीं इसके बारे में, लेकिन आज मौका मिला है तो बताऊंगा। मैं पैम्पलेट बांटता था क्लास के लिए, छोटे क्लास के लिए, और उसके पहले भी कॉल सेंटर में नौकरी करी, जो 45 डेज काम करने के बाद 2200 का पेचेक मिला था। ओह, इंटरेस्टिंग। तो वो भी है। तो सिक्योरिटी गार्ड के पहले, उसके पहले जो रोल किए, मतलब हर एक का उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। Right. और मैं यही कहूँगा इस पीढ़ी को भी, शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आपका काम छोटा हो, पोजीशन छोटी हो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू आप कहाँ से करते हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। एंड कहाँ पे होगा ये जरूर मैटर करता है। Exactly. तो इसलिए ऐसे कोई स्टूडेंट्स अगर ये सोचते हैं कि नौकरी छोटी है, काम छोटा है, ये छोटा है, डोंट वरी अबाउट इट। ये तुम्हारा एंड नहीं है। सैमसंग कंपनी किसी और बिजनेस में थी, आज वो मोबाइल बिजनेस में है। राइट। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। नोकिया का ले लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं कि जिन्होंने शुरुआत कहीं से करी लेकिन आज कुछ और है। तो वैसे ही कुछ है। तो सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन हो या बाकी सारे मैंने छोटे मोटे जॉब किए वो हो, तो हर एक ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। इंटरेस्टिंग। और जैसे आपने बताया कि जॉब के बारे में बात चल रही है, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपके बारे में सुना है कि आपने एक कंपनी में कुछ 8 इंटरव्यूज़ दिए थे, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, लेकिन 8 नहीं, पूरे 10 थे। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा है, क्योंकि जब हमने पहली बार इंटरव्यू दिए, सो आई वाज नॉट फ्लुएंट, सो इट मींस माय कम्युनिकेशन वाज नॉट फ्लुएंट। तो वो था, तो वो फीडबैक मिला। सेकंड टाइम व्हेन आई अटेम्प्टेड, तो उसमें फिर प्रोडक्ट नॉलेज, लाइक वी आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, राइट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये तो बेसिक चीज़ें स्ट्रगल हो रही थी, तो उसका फीडबैक मिला। तो ऐसे ही धीरे 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 करते, मतलब हर एक इंटरव्यू में कुछ ना कुछ फीडबैक मिलता था। और मैं इसलिए इंटरव्यू देता था, आई वॉन्टेड अ कंप्लीट फीडबैक फ्रॉम द पैनल, कि भाई आप मुझे बता दो कि मुझे क्या क्या, किन चीज़ों पे काम करना है, बिकॉज वो चीज़ें कॉलेज में बताई नहीं जाती है। राइट। तो अगर कॉलेज में बताई नहीं जाती तो मुझे कैसे पता चले कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना है? एग्जैक्टली। एक दोस्त को मैं मिला था, तो उसने, बिकॉज ही वॉज वर्किंग विद दैट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने कहा कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। और उसने मुझे थोड़ा सा इंकरेज भी किया, एक काम कर, तुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए, हमको भी पता नहीं चल रहा था, हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ किया, हो गया, रटली चीज़ें। तो आप एक काम करो, जब तक वो लोग हका लेंगे नहीं तब तक इंटरव्यू दे दो। मैंने एक 3 महीने का शेड्यूल ही बना दिया। ओके। जैसे आपने कहा ना कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, वो करते करते रात में नौकरी करो और दिन में ये जॉब, ऐसे कोशिश करो। और एक ही कंपनी पता थी तब। बट यस, इट्स अ ट्रू दैट जब तक मेरा एक है कि स्वभाव रहा है कि जब तक चीज़ें अपनी तरह बनेगी नहीं तब तक वो छोड़ने का भी नहीं और रुकने का भी नहीं, चाहे वॉट एवर इट इज़। राइट राइट। तो वही है। और जैसे आपने अभी कम्युनिकेशन के बारे में बोला, तो मैंने आपके काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे
पास्ट और रिसेंट वीडियोस, तो इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांजिशन। यानी आपका जो फ्लुएंसी लेवल है वो सच में काबिल तारीफ़ है। तो उसके लिए मतलब हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा कुछ सजेशन देना चाहोगे कि आपने आपका कंप्लीटली कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव किया, और कुछ टिप्स देना चाहोगे? जैसे ऑफ कोर्स जीएमटी का कोर्स ले लो, 1.5 लाख का, आपका कम्युनिकेशन सुधर जाएगा। जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन इट्स अ लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी जब भी एनरोल करते हैं ना, वो यही कहते हैं कि सर आई वॉन्ट टू improve my communication like you guys are now speaking on different platforms। तो वो कैसे करें? राइट। तो इसका कोई कोचिंग या ऐसे किसी चीज़ों से कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। Okay. तो उसका सिंपली ये है कि आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज कम्युनिकेशन विच इज़ फॉर अ प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करो, एंड बोलने की भी कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो। भले ही आप गलत हो या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एरर से, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके। कितने एक्सपर्ट्स हैं कि जो पहले ग्रामर की डिक्शनरी निकालेंगे और स्टेटमेंट अपना देंगे? ऐसा है कोई? नहीं है। नहीं। राइट। चलो आपकी हिंदी मातृभाषा है या मराठी है, किसी में भी अगर मैं सवाल पूछूं कि भाई आपने हिंदी कैसे सीखी, मराठी कैसे सीखी, तो आपका यही होगा कि पहले सुना, फिर बोलने की प्रैक्टिस करी। तो ये जो है मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि उसके पहले आपने कहा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता हूँ। हाँ, करता हूँ, क्योंकि तब तो सैलरी मेरी कम थी, तो मैं कौन से कोर्सेज अफोर्ड करता? Right. नहीं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, और ट्रेडिशनल वे में पूरी आईने के सामने खड़ा रह के प्रैक्टिस करो। राइट। तो वो चीज़ें होने के बाद तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आना तय है, बिकॉज समवन सेड लाइक परसिस्टेंसी इज़ अ की टू गेट सक्सेस इन योर फील्ड। तो वही है कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स। एंड आज भी मेरी एक आदत है, अगर मैं कम्युनिकेट कहीं पे भी कर रहा हूँ और कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और मुझे अगर कुछ नए वर्ड्स पता चलते हैं ना, राइट, आज वो वर्ड्स मैं बाद में जाके या तो गूगल करता हूँ या उसको मैं अपने नोटबुक में लिखता हूँ और उसके मीनिंग को समझता हूँ और उसको प्लेस कैसे करना है वो भी समझता हूँ। एंड शायद वो है कि उसकी वजह से दैट हेल्प मी अ लॉट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन। एंड इसके अलावा और एक चीज़ को क्रेडिट जाता है, वो यूपीएससी। ओके। जब ये सिक्योरिटी गार्ड का वगैरह दौर चल रहा था तो कॉर्पोरेट तो ज़्यादा पता नहीं था, राइट। तो मैंने फिर यूपीएससी को ट्राई किया। अच्छा। फॉर 2 years या आई अटेम्प्टेड यूपीएससी ट्वाइस। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो जो सिलेबस जो है ना पूरा इंग्लिश में डिज़ाइन है, और वही कि फिर कंटिन्यूसली जब व्हेन यू राइट, रीड एंड प्रैक्टिस, राइट, तो वो जो वोकैबुलरी जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना उतनी हो गई थी, क्योंकि आपको मिनिमम 500 वर्ड्स विच इज़ नीडेड टू स्पीक फ्लुएंटली। एंड अगर 1000 से ज़्यादा वर्ड्स है तो आप प्रोलिफिक स्पीकर हो जाते हो। राइट। तो वही है, तो ये 2 चीज़ें हैं, तो उन्हीं की वजह से आज वॉट एवर इट इज़ तो सर आपको इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे स्किल्स जो डेवलप करने चाहिए, जैसे उनको इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करना है, तो शुरू के दौर में उनको ऐसे कौन से स्किल पे फोकस करना चाहिए जो उन्हें आगे जाके हेल्प कर सकता है? मेरा मानना यह है कि पहले तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कराओ। अगर कोई फाइनेंस का स्टूडेंट्स है तो फाइनेंस की इंडस्ट्री के बारे में बताओ। अगर कोई मार्केटिंग या कहीं और मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी जाना चाहता है तो उसके इंडस्ट्री के बारे में अवेयर कराओ। मैं एक आपको किस्सा सुनाऊंगा। मेरा एक यूके में स्टूडेंट्स है अभी, उसने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और मैंने कहा कि अभिषेक, आप, उसका नाम अभिषेक था, आप यूएस यूके में जाके पढ़ते हो, क्या इंडियन कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं हैं? तो उसने, और वहाँ पे जाके ऐसा क्या पढ़ते हो जो फाइनेंस है, और आई एम इनटू दिस फाइनेंस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 1 decade। तो मैंने कहा कि मैं जो भी चीज़ें देखता हूँ, आई हैव वर्कड ऑन यूके प्रोजेक्ट, यूएस प्रोजेक्ट, वर्कड विद सिंगापुर क्लाइंट्स, तो फाइनेंस में ज़्यादा डिफरेंस मैंने नहीं देखा है। तो आप वहाँ पे जाके क्या पढ़ते हो? तो उसने कहा, सर कनेक्शंस। यहाँ पे हर वीकेंड पे
कोई फंड मैनेजर आ रहा है, कोई सीईओ आ रहा है, कोई एमडी आ रहा है, एंड वो टॉक करते हैं, अपना रेफरेंस देते हैं, नंबर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट हम यहाँ पर जितनी भी अराउंड 50 के फीस विच आई हैव पेड इट, वो फीस पेड इट फॉर कनेक्शंस। और उसे ये पता चलता है कि अगर मुझे बिजनेसमैन बनना है या जॉब करना है या आगे बहुत सारी करियर के ऑप्शन है वो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए वो लोग बताते हैं। क्योंकि कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उतनी इंडस्ट्री को समझ के वो डिलीवर करने में कैपेबल नहीं होते हैं। राइट। ये सब प्रोफेसर्स के लिए नहीं है, बहुत सारे हुए पढ़ाई करके और अपना जो भी डिलीवर करने वो करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को समझ नहीं होती है कि क्या उसको करना है या क्या चाहिए। राइट। उसको नहीं पता होता है कि कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर पता होता तो 15 साल जो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के ग्रेजुएशन तक वी हैव अ इंग्लिश विच इज मैंडेटरी सब्जेक्ट है, राइट? फिर भी उसमें इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है आगे जाके उसके लाइफ में। राइट। तो यही है कि कॉलेज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कराए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ उनके वर्कशॉप्स रखे, ताकि उनको ये पता चले कि जॉब के लिए क्या लगेगा और बिजनेस के लिए क्या लगेगा और चीज़ें वो सीखे। तो उसमें अगर आप स्किल्स की बात या फिर सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात कर ही रहे हो, तो मैं इसमें बताऊंगा कम्युनिकेशन विच इज़ अ की एंड विच इज़ वेरी मच नीडेड, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं यूके, यूएस, सिंगापुर, कनाडा से है, तो उनके साथ यू कैन नॉट स्पीक इन हिंदी, तो वो है। उसके अलावा टेक्निकल स्किल्स। आज हम इंडस्ट्री की जब बात करेंगे तो हम ये बोलते हैं ना कि जॉब नहीं मिल रहा है, रिसेशन आ रहा है। यू आर नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, अपोजिशन लीडर की भाई ये बात करो कि हाँ रिसेशन आ रहा है। राइट। 20 करोड़ से भी ज़्यादा के वर्किंग प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में, उसमें से एक जॉब आपको नहीं मिल रही है। राइट। सो इट मीन्स दोष आप में है। क्योंकि आज अगर मैं ये बोलूँ कि चलो एक मैं आपको डेटा प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको बेसिक एक्सेल या कीबोर्ड के कंप्यूटर के कीज भी नहीं पता है, शॉर्टकट कीज भी नहीं पता है, सो व्हाई समवन विल हायर? क्या मेरे पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं? एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं पे स्किल्स के ऊपर भी फोकस कर लेना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विच इंक्लूड्स एक्सेल, PowerPoint presentation, AI, which is now which essential for all of us. तो वो चीज़ें समझनी है। एंड तीसरी बात जो मैं यहाँ पे रखूँगा, कनेक्शंस। आप कनेक्ट करो लोगों के साथ, जाओ मिलो, क्योंकि कनेक्शंस ही है जो आपको इंडस्ट्री में अच्छे अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब सर्च करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इसमें कॉलेज और स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं कि मैं कॉलेज को ब्लेम कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको है कि जॉब करना है तो कॉलेज को पुश करो ना, सर मुझे ये, बट उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। आप ये पॉडकास्ट जैसे हम अभी शूट कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अपने पास समय होना ज़रूरी है। तो वो स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होता है। बी अकाउंटेबल। एग्जैक्टली। एंड आपके करियर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आपको मेहनत करनी, तो आप करने की कोशिश करिए। राइटली सेड। मैं और अपने और एक मुद्दा इस पे मैं मतलब इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपने जो ये स्किल के बारे में जो बताया, उसमें वो स्किल्स आपको सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि आपके बिजनेस के लिए भी काम आ सकती है, राइट? क्योंकि अक्सर ये होता है कि इनिशियली करियर स्टार्ट करने के दौर में ये अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम बिजनेस शुरू करें या जॉब के लिए ट्राई करें। Correct. तो ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जैसे आपने स्किल्स के बारे में बोला, तो मुझे लगता है कि ये जो स्किल्स है वो मतलब दोनों जगह पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट? यस, क्योंकि देखो अगर आप मान के चलिए, बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा होता तो मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं होती है कि मुझे या बिजनेस करना है या जॉब करना है, किसी को भी नहीं होती है, राइट? आज बहुत सारे स्टूडेंट्स में सवाल करते, सर आपके पास एक क्लैरिटी हुई होगी इसलिए आपने GMT बनाई, इसलिए आप ये कर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, राइट? मार्क ज़करबर्ग जिसने फेसबुक हमें दिया, मेटा दिया, उसको भी पता नहीं था। उसको लगा कि सोशली लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे। तो यानी कि क्लैरिटी किसके पास भी नहीं होती है, राइट? बट क्लैरिटी लाने के लिए काम करना पड़ता है, राइट? तो जैसे आप अगर बिजनेस की बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि पहले ही आप थोड़ा बहुत ये क्लियर रहो कि मुझे क्या करना है। हो सकता है कि मुझे जॉब करना है, तो जॉब के लिए क्या अलग, क्योंकि जॉब के मैट्रिक्स अलग है, राइट? आप समझ रहे हो ना, और बिजनेस के मैट्रिक्स अलग है।
यस। हाँ, बट अगर ऐसा भी कभी कभार होता है कि आपकी फैमिली की ऑलरेडी बिजनेस की लीगेसी है, राइट। हाँ, फिर भी मैं कहूँगा यू शुड ज्वाइन कॉर्पोरेट फॉर 1 ईयर 2 ईयर जो भी है 5 ईयर्स। आप स्टार्टअप्स के साथ जुड़िए। अगर आपकी बिजनेस की लीगेसी है तो पूरे बिजनेस मॉडल को समझिए, हाउ मार्केटिंग वर्क, हाउ योर फाइनेंस अकाउंटिंग वर्क्स, हाउ फंड रेजिंग वर्क्स, इन्वेस्टर रिलेशंस कैसे रखने पड़ेंगे, ये पूरी चीज़ों की समझ आएगी। राइट। और इसे आप आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। ये मैट्रिक्स है एक एंटरप्रेन्योर्स के। सो आप में वो अगर एंटरप्राइजिंग क्वालिटीज है तो आपको वो अप्रोच लेके आना पड़ेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट जॉब, अगर मैं जॉब की बात करूं तो उसके जो मैट्रिक्स होते हैं वो अलग है। जैसे पीपल मैनेजमेंट हुआ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, या टीम बिल्डिंग है, या सेल्स मार्केटिंग है, रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, या कॉस्ट कहाँ पे कम कैसे करना है, क्लाइंट फेसिंग रोल है तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़े, या टेक्निकल स्किल्स भी लगेंगे जितने भी है, या कोई अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी मार्केट में है तो उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स जो है वो जॉब के है। तो इसके ऊपर तो आपको क्लैरिटी, या तो अगर आपके पास कॉलेज उतना कैपेबल है तो वहाँ से मिल जाएगी, या आपके परिवार में कोई अगर करता है तो उसमें से मिल जाएगी, नहीं तो आपको फिर डायरेक्टली मेंटर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए जो इंडस्ट्री में है। जैसे अगर आपको शरीर में कुछ भी होता है तो डॉक्टर की ज़रूरत है, तो वैसे करियर में इफ़ यू नीड एनी एडवाइस, काउंसलिंग, और जो भी है कि अगर समझ में नहीं आता है करियर में कैसे करे क्या करे, तो मुझे लग रहा है कि आप आपके कृष्ण से मिलो। लॉर्ड कृष्णा जैसे अपने अर्जुन को गाइड करते थे वैसा ही है। तो यही है। गुड। तो इनिशियली जब भी स्टूडेंट इंटर्नशिप में या प्लेसमेंट्स के शुरू के दौर में फेल हो जाते हैं तो वो कैसे अपने आप को फेस कर सकते हैं? पहले तो ये दिमाग से और अपने डिक्शनरी से वर्ड हटा दो कि कोई फेल्योर होता है और फेल होता है, और मैं समझता नहीं हूँ इन चीज़ों को। भले आपको लगे कि ये एटीट्यूड में नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है फेल मतलब क्या, कि आप अगर नहीं जम रहा है, नहीं हुआ, तो आप दोबारा दे दो, उतनी ताकत तो रखो खुद में। क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम है कि दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं, या मेरा दोस्त आगे निकल गया, अरे निकलने दो, उसकी कैपेसिटी है तो उसको पहले मिल रहा है, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आप अगर थोड़ा सा पीछे हो, समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पहला स्टेटमेंट था इस पॉडकास्ट का, आप शुरुआत कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। जो भी मैटर करेगा एंड रिजल्ट। देखो अपने करियर में ना, करियर मतलब मैं सिर्फ जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, करियर कोई भी हो सकता है, बिजनेस या जो भी अपना प्रोफेशन है, उसमें दो तरह के आपको लोग मिलेंगे। वाई वी हैव वो जो टॉर्टाइज एंड इसका रैबिट का स्टोरी क्यों है हमारे सिलेबस में, क्यों है? ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। कुछ लोगों की स्पीड जो होगी ना वो टॉर्टाइज की तरह होगी, और कुछ की रैबिट की तरह होगी, बट जब कंपटीशन जीतने की बारी आएगी दोनों आसपास के ही दिखेंगे आपको। राइट। तो इसलिए अगर फेल्योर आता है, एंट्रेंसशिप या जॉब प्लेसमेंट नहीं मिलती है, तो खुद इवैल्यूएट करो कि क्यों। 3 ही फैक्टर्स है, या तो कम्युनिकेशन है, या तो टेक्निकल स्किल्स आपके पास वो नहीं है कि जो वो लोग देख रहे हैं, राइट, या फिर आपको जिस तरह से गाइडेंस या मेंटरशिप चाहिए वो अचीव करने के लिए, वो आपके पास नहीं मिला है। तो यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहूँगा कि बहुत सारे कॉलेजेस, जब मैं कॉलेजेस के ऊपर बार बार आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पे मेरा गुस्सा उन्हीं की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट्स फीस किसको दे रहा है? कॉलेजेस को। वहाँ से सर्टिफिकेट कॉलेज उसको ये सर्टिफाइड करा रहा है, हाँ यू आर नाउ क्वालिफाइड, बट व्हाट अबाउट कैपेबिलिटीज? Because company need capabilities to operate business, to serve client. Exactly. और उसी के लिए फिर कंपनीज को इनिशियली ट्रेनिंग में exactly, और स्टूडेंट्स क्या करता है? स्टूडेंट्स क्या करता है? पैसे कंपनी को मांग रहा है, राइट, और उनको ये भी कह रहा है कि आई नीड अ टाइम टू लर्न एंड अपस्किल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। भाई व्हाई समवन विल हायर यू? एग्जैक्टली, नहीं करेगा कोई यार। मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, मुझे लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है, स्किल्ड। राइट। आप क्वालिफाइड तो हो, कॉलेजेस आपको प्रोड्यूस कर रहे, यस नाउ यू आर क्वालिफाइड, ये ले लो मेरा सर्टिफिकेट और कहीं पे भी जाओ। राइट। कंपनी को बिजनेस चलाना है, अपने कस्टमर को सर्विस देनी है। एज अ कस्टमर आपके बैंक से अगर 10,000 रुपये डेबिट हो गया अभी और बैंकर कॉल ना उठाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा? एग्जैक्टली। जब आप कस्टमर के भेस में आते हो तो आपको गुस्सा आता है, am I right ना? राइट। तो वैसे ही चीज़ें हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि
पैसा तो आप कंपनी को मांगोगे, सीखने का समय भी आप कंपनी को मांगोगे, और 1.5 साल होते ही स्विच करके हुर निकल जाओगे, नहीं अभी दूसरी कंपनी से, क्योंकि पैसा भी बढ़ाना है। राइट। तो देखो बिजनेस, आप ना ये समझ जाओ कि ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। अगर आपको कंटिन्यूस सैलरी एम्प्लॉयर से चाहिए तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी स्किल्स, मेरा नॉलेज, मैं कैसे वैल्यू एडिशन करूं उनके बिजनेस में, और रेवेन्यू मैं उसका कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि उसका रेवेन्यू बढ़े तो सैलरी मुझे कंटिन्यूसली आएगी, ग्रोथ आएगी। राइट। और जो भी मेरे सपने वो बनेंगे। या तो 2 तरीके के, या तो आप खुद का बिजनेस करो, राइट, आप खुद का बिजनेस करो। अगर आपके पास कैपिटल है, सोर्सेस है, टीम है, तो बनाओ ना, करो ना। किसने इनवाइट किया आपको वहाँ जाके जॉब करो? एंड अगर जॉब करना है तो उसको जॉब मत समझो, उसको ये समझो कि मुझे कोई अपने सोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ें शेयर कर रहा है ताकि मैं अपने स्किल के बेसिस पे कुछ करूँ, और रेवेन्यू इसके लिए भी बनाओ और खुद के लिए भी बनाओ। Okay. ये अगर आप अप्रोच लेके आते हो ना, ट्रस्ट मी, अगर आप मुझे बोलते हो कि भाई मैंने सिक्योरिटी गार्ड से आज मैं किसी और के सामने बैठ के उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मेरा ये अप्रोच है। Right. मैं वो चीज़ रखता हूँ खुद में कि मैं कभी भी हराम की कमाई नहीं लूंगा। राइट। मैं अगर किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे रिस्पेक्टफुली वो चीज़ पूरी करता भी, उतने कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी वजह से इसको भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से अगर उसको फ़ायदा होता है ना, उसकी वजह से मुझे फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली। एंड दैट्स हाउ वी ग्रो एज अ टीम। ओके, सो करियर के शुरू के 6 महीने में ऐसे कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, जहाँ पर आप थोड़ा सा करियर के 6 महीने, इट मीन्स कि अपनी डिग्री होने के बाद का आपको समझना है या जॉब लगने के बाद का समझना है? जॉब, क्योंकि 2 अलग अलग प्रोसेस है, इसलिए। एब्सोल्युटली। तो जैसे ही जॉब लग जाती है तो उसके अगले 6 महीने में एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहूँगा, जो मेरे साथ भी हुआ, कहीं किसी और के साथ भी हुआ, जैसी जॉब लग जाती है ना, हमको क्या लगता है, हो गया, अब तो बड़ी कंपनी, हा। जब मैं कंपनी के कैंपस में गया तो मुझे यही लगा, अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई। 10,000 सैलरी मिल रही है, राइट। इतनी बड़ी कंपनी है, कैंटीन, क्या क्या नहीं है। 6 महीने में कंफर्ट जोन में चला गया। ओके। पूरा कंफर्ट जोन। राइट। डेटा एंट्री वर्क, 10 to 6 जॉब। राइट। और मुझे तब ये चीज़ रियलाइज़ हुई विच इज़ नॉट गुड फॉर माई करियर। राइट। डिग्री कंप्लीट होना जो है वो एक इनिंग है। सेकंड इनिंग जो है कॉरपोरेट की, वो ये है कि आपको खुद को कंटिन्यूअसली अपस्किल करना पड़ेगा। राइट। कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअसली अपस्किल करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको अपने कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री का रिसर्च आपको करना पड़ेगा, कहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, कौन से कंपनी में कौन सा क्लाइंट आ रहा है, वो चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। एंड टॉप के डिमांडिंग जो स्किल्स या वर्टिकल्स अपने इंडस्ट्री में जो भी है, क्योंकि जब फर्स्ट जॉब होता है तो अपने को ये पता नहीं होता है कि उसका कितना मार्केट में डिमांड है, या कितनी ग्रोथ मिलेगी, या कितने समय तक वो सस्टेन करेगा मार्केट में, किसी को भी पता नहीं होता है। जैसे मेरा जो करियर है वो मार्केटिंग से मैंने शुरू किया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, कोई इंश्योरेंस से कर रहा है, कोई अकाउंटिंग से कर रहा है, कोई किसी और से कर रहा है, राइट। तो जो भी पहले 2 साल की जो जर्नी होती है, आपने 6 महीने की कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि पहली जो 2 साल की जो जर्नी होती है उसमें आप रिलैक्स मत करिए, आप स्ट्रगल करिए। कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस, स्किल्स एंड इंडस्ट्री रिसर्च वो एक्सटेंसिव लेवल पे होना चाहिए। एंड उसके अलावा टॉप के कंपनीज, आप एक लिस्ट बना दीजिए कि मुझे 2 साल के बाद जो स्विच करना होगा ना, क्योंकि अगर सैलरी की ग्रोथ नहीं है तो आप क्या करोगे एक जगह पे बैठ के, तो आपको स्विच भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा। बहुत सारे लोग हैं कि वो जब जॉब लगते, आप भी इंडस्ट्री से जुड़े हो, तो आपको भी वो चीज़ महसूस हुई होगी कि जैसे ही आते हैं तो उनका रिलैक्स हो जाना शुरू हो जाता है। बट वो अभी जंग तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही है। जंग मतलब शुरू होने से पहले ही आप अगर रिलैक्स करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे ना। तो वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। और आपने सही बोला, ये कॉरपोरेट में जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस जैसे जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बीएनपी पारिबास, तो मैं एक पूछना चाहूँगा, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में अगर हमें इंटर्नशिप लेनी हो या अपना करियर स्टार्ट करना हो तो वहाँ पर कैसे अप्रोच किया जाए?
देखो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। तो हर एक कंपनी का अपना अपना एक पोर्टल है। ओके। इफ़ आई टॉक अबाउट JP Morgan, मुझे तो पता नहीं था जब मैं कॉलेज कर रहा था तब, लेकिन जब मैंने अभी इस प्रोफेशन में ही हूँ तो कंसल्टिंग, ये प्लेसमेंट वगैरह इसमें हूँ, तो वो चीज़ें करनी पड़ती है। हर एक कंपनी का अपना अपना एक डेडिकेटेड पोर्टल है, जो राइट। और ATS जो है ना, वो भी सिस्टम भी, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे। तो आप हर एक कंपनी के साइट पे जाओ, उनका करियर सेक्शन देखो, जहाँ पर जो पोजीशंस अपने एंट्रेंशिप लेवल पे जो पड़ी हुई है तो उसको आप देखो, एनालिसिस करो, आपका रेज्यूमे बनाओ, अच्छे से बनाओ, जिसमें टेक्निकल स्किल्स या जो डिस्क्रिप्शन है, जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंटेंट ऐड करो, एलिमेंट्स ऐड करो एंड अप्लाई टू इट। और उसमें और एक ऐड करना चाहूँगा मैं, Yes, जैसे प्रोफेशनल साइट्स लाइक लिंक्डइन, लिंक्डइन है, नौकरी प्लेटफॉर्म है, राइट। फ्लेक्सी जॉब करके अभी जो वेबसाइट है वो है, या अगर आपकी एकेडमिक सही से नहीं है या 12th स्टैंडर्ड तक हुई है तो उसके लिए अपना जॉब है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस और साइट्स है कि आपको जाना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, वो रिफाइनमेंट आपके प्रोफाइल में आपको लेके आना पड़ेगा। एंड एवरी डे देखो, बहुत बार लोगों का मैंने क्या देखा है ना कि सुबह उठेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज किसको भी भेजना होता है ना, गुड मॉर्निंग वाला, उठेंगे और जॉब अप्लाई करेंगे, उठेंगे जॉब अप्लाई करेंगे। भाई, आर यू द वन इन दिस इंडस्ट्री? क्या आप दूसरों के दामाद हो HR के या कंपनी के कि नहीं आपका आया सर, ले लेंगे सर? ऐसा है कुछ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो डेली उठने के बाद एक पैटर्न बनाओ, एक ऐसा पैटर्न बनाओ कि आप टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट, 20 कंपनीज की लिस्ट जो अपने फील्ड के है, और उसका हायरिंग पैटर्न, हायरिंग साइकिल, उनके एंट्रेंशिप प्रोग्राम्स क्या है, उसकी सिस्टम क्या है, या कि उनके कंसल्टेंसीज है क्या कि जो हायर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट, तो वो चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। और बहुत बार आपको तो ये चीज़ पता है, अच्छे से पता है कि जो जॉब, जितने नौकरी या बाकी प्लेटफॉर्म पे जो पड़े हुए होते हैं ना, वो तो कंपनियों की लिस्ट प्रायोरिटी है, एग्जैक्टली लास्ट रिसोर्ट ऑप्शन है। उसके पहले वो अपने डिग्री कंप्लीट होना जो है वो एक इनिंग है। सेकंड इनिंग जो है कॉर्पोरेट की वो ये है कि आपको खुद को कंटिन्यूअसली अपस्किल करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअसली अपस्किल करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको अपने कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। इंडस्ट्री का रिसर्च आपको करना पड़ेगा, कहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, कौन से कंपनी में कौन सा क्लाइंट आ रहा है, वो चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। एंड टॉप के डिमांडिंग जो स्किल्स या वर्टिकल्स अपने इंडस्ट्री में जो भी है, क्योंकि जब फर्स्ट जॉब होता है तो अपने को ये पता नहीं होता है कि उसका कितना, एंड उसके ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल बना के शूट करिए, और आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें। ओके। आपका ज़्यादा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में, तो मैं फाइनेंस, अकाउंटिंग, फंड एडमिनिस्ट्रेशन, फंड उसमें है, फंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं आपको आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर ये पाया गया है कि स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और रिटेल बैंकिंग में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या होता है, कैसे काम करता है? देखो, बैंकिंग है, बट उसमें आपको क्लासेस दिखेंगे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करूँ या रिटेल बैंकिंग की भी बात करूँ, तो वो तो बैंकिंग है, विच दे ओनली डील्स विथ फाइनेंस, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट रिटेल बैंक्स, दे ऑफर सर्विसेज टू अस। मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ कि जिसको करोड़ों रुपए जेब में लेके घूम रहा हूँ। सो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जो मेरा पैसा डिपॉजिट होगा या मुझे विथड्रॉल चाहिए, मुझे पर्सनल लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, दैट ऑल कम्स अंडर योर रिटेल बैंकिंग। ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा वर्ड जो लगा है वो इन्वेस्टमेंट है, राइट। सो इट मीन्स द बैंक्स विच ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, investment solution, fundraising, and advisory services to the individual or institutional investors. So उन institutions को हम investment banks कहते हैं। तो उसमें custodian भी एक है, जो बहुत सारे लोग confuse रहते हैं। Right. custodian को भी बोलेंगे नहीं ये तो investment bank ही है। Right. नहीं है।
सो कस्टोडियंस क्या है कि जो कस्टोडियल सर्विस देता है, यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू योर फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियोज है या इन्वेस्टमेंट्स है उसमें उसको देता है, उसको कस्टोडियंस कहा जाता है। अभी और दो चीज़ें मैं ऐड करूंगा, जैसे बुटीक बैंक्स भी होते हैं, स्मॉल बैंक्स भी होते हैं या मर्चेंट बैंक्स भी होते हैं, इनको भी हम इन्वेस्टमेंट बैंक ही कहते हैं। तो वैसा नहीं है, बुटीक मतलब स्मॉल बैंक्स है, बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्पेस में ही काम करता है, लेकिन बहुत स्मॉल लेवल पे स्केल पे काम करता है, जिसका मार्केट कैप कम होता है, तो वो है। एंड बहुत बार मैंने ये गलतियां भी देखी बहुत सारे एक्सपर्ट से, हर एक फंक्शंस को हम उठेंगे और उसको यही कहेंगे ये तो इन्वेस्टमेंट बैंक, ये तो इन्वेस्टमेंट बैंक। अरे भाई नहीं, हो सकता है कि वो उसी बैंक के अंडर वो मान के चलिए आप एएमसी डोमेन में काम करते हैं, जैसे एसेट सर्विसिंग हुआ या एसेट मैनेजमेंट हुआ, कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज, हेज फंड कंपनीज या प्राइवेट इक्विटी फंड्स, तो वो बैंक्स नहीं है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। तो ये अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपकी रिसर्च, एडवाइजिंग, कंसल्टिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजर, वैल्यूएशन एनालिस्ट, ये पूरे रोल्स आपको मिलेंगे। एंड ऑन अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट कस्टोडियंस, वहाँ पर हो सकता है कि ट्रेजरी मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट है, टैक्स कलेक्शंस है, या टैक्स क्लेम प्रोसेसिंग्स वगैरह है, या कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग वगैरह, ये रोल्स आपको ज़्यादा तौर पर दिखाई देंगे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एएमसी कंपनीज, वहाँ पे आपको फंड मैनेजमेंट, फंड अकाउंटेंट, फंड एडमिनिस्ट्रेटर या फंड रेजिंग एनालिस्ट या रिकन्सिलिएशन एनालिस्ट, तो ये ऐसे रोल्स भी होते हैं। तो ये ज़रूरी है, मैंने थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया इस पर, क्योंकि ये समझना, टेक्निकल चीज़ें तो समझनी पड़ेगी, राइट, ताकि करियर का हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होता है। जब हम करियर की बात करते हैं तो हर एक के स्किल्स अलग है। जैसे एएमसी साइड अकाउंटिंग के स्किल्स, फंड रेजिंग, फंड मैनेजमेंट के स्किल्स होंगे। अगर फंड मैनेजर बनना है तो फंड एडवाइजर या पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट या इन्वेस्टिंग के स्किल्स चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लेवल पे बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स है, तो वहाँ पे अलग अलग स्किल्स लगेंगे। कस्टोडियन लेवल पे ऑपरेशन काइंड ऑफ ज़्यादा वर्क आपको दिखेगा, बैक ऑफिस वर्क ज़्यादा दिखेगा, तो उसमें वो स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये समझना भी ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल, मैं इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम काफ़ी सारे एपिसोड्स इस पे बना सकते हैं, ताकि हम डिटेल में हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि फाइनेंस में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है। बट फिलहाल आगे बढ़ते, बिकॉज हम ये एपिसोड करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो इनिशियली मैंने इसलिए यहाँ पे एलॉबरेट किया क्योंकि वो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जब वो फ्रेशर्स लेवल पे अप्लाई करना चाहता है तो वो अपनी पोजीशन या वर्टिकल सेलेक्ट कर पाए। राइट, तो यही था। ओके, अभी आपने आपके हिसाब से एआई ऑटोमेशन जैसे जॉब्स के लिए एक थ्रेट है या एक अपॉर्चुनिटी है? आपकी जगह मेरा कोई एआई इंटरव्यू ले रहा है तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा, राइट? या जस्ट अ जोकिंग पार्ट। देखो, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको थ्रेट समझे या उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले लिया जाए। इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से ऑटोमेशन, आपने ऑटोमेशन वर्ड यूज करा है ना, राइट? गो एंड विजिट द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ टाटा मोटर्स, आपको फुल्ली ऑटोमेटेड दिखेगा वहाँ पे। पहले मजदूर काम करते थे, अब मजदूर है, ऐसा नहीं कि 100% किसी का मतलब या रोबोट्स ही काम कर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ऑटोमेशन हुआ है। आज पूरी असेंबली लाइन है, पूरी ऑटोमेशन हुई है। ऑटोमेशन अपने बैंकिंग में अभी आ रहा है, इसलिए अपने को नया लग रहा है। ओके, आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जाइए, वेट उठाने के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए या असेंबल करने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस है। ओके, तो किस ऑटोमेशन की हम बात कर रहे हैं? नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस और अकाउंटिंग, द ऑटोमेशन की यहाँ पे कैसे हो रहा है। ऑफकोर्स कि एआई ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे ग्रो हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स जो है उसका जो, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। और उसको मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स इनफ नहीं है। उसकी दो वजह है। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। स्किल्स, उतना एडिक्वेट स्किल्स ह्यूमन लेबर के या फोर्स के पास नहीं है, तो इसलिए एआई के ऊपर कंपनीज फोकस कर रही है। आप कंपनी को कहोगे कि भाई आप हायर करो, 6 महीना ट्रेनिंग दे दो, सैलरी भी दे दो, और उसके बाद डिप्लॉय करो हमें, और 6 महीने बाद फिर से मैं छोड़ के जाता हूँ, तो बिजनेस कैसे
रन करेगी। तो इसलिए एआई का आना तो तय था। ये मन में डर तो सबके होगा कि नहीं नहीं हमारे जॉब जाएंगे क्या, एआई होगा, जाएंगे, लेकिन आपको अगर सीखना है तो आप सीख लो ना। रोका किसने है? कंपनी ने आपके हाथ बांध के रखे नहीं रखे हैं। आप एआई सीखो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको पता होगा, 1962 या 68 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक्सेल प्रोडक्ट लॉन्च किया था ना, अक्रॉस इंडस्ट्री लोग डरे हुए थे। एंड उसका इम्पैक्ट हुआ। जिन लोगों ने खुद को अपस्किल नहीं किए, वो उनकी पुरानी आदत ना कि भाई नोटबुक में लिखते बैठो, तो उन लोगों की जॉब चले गए, वो इंडस्ट्री से आउटडेटेड हुए, बाहर फेंक दिया गया। बट जिन लोगों ने एक्सेल को सीखा, नाउ हम एक्सेल में तो काम करते हैं। एग्जैक्टली। When we talk about technical skills, so it means we are talking about an Excel. कि आप एक्सेल सीखो, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दो हिस्से हैं, या फिर जो भी इंडस्ट्री के लिए दो हिस्से, एक तो सेल्स है, दूसरा ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस पूरा एक्सेल बेस ही है, एक्सेल ड्रीवन है। चाहे किसी आप प्लेटफॉर्म की भी बात कर लो, किसी भी मैं कह रहा हूँ, उसका पूरा बैक एंड एक्सेल का है। तो आप बताओ फिर, अगर टेक्निकल स्किल्स या जो भी एआई अगर आप नहीं सीखोगे, ऑटोमेशन को नहीं समझोगे, तो आपके लिए एक खतरा है। एंड अगर आप इसे सीखते हो तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जस्ट लाइक आज की तारीख में काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, राइट? तो वो करियर डिसीजन को पॉजिटिवली या निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कर सकता है, वो भी आप पर निर्भर है। अगर आप डॉली चाय वालों को देख के अगर खुद को ये कहते हो कि नहीं मैंने तो 20 लाख फीस पे करी कॉलेज में, डिग्री ले रहा हूँ, सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, तो मेरा तो क्या ही है, अब तो यार इससे अच्छा तो मैं उसके जैसे कुछ और कर देता, और मैं भी फेमस हो जाता, तो आपके लिए फिर खतरा है। आपके लिए फिर ये डिमोटिवेट करेगा फैक्टर। बट ऑन अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट सुंदर पिचाई, वो तो चाय बेच के तो गूगल का सीईओ नहीं बना है ना, सत्या नडेला, वो चाय बेच के तो ये नहीं बना है ना, तो आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ें आपके किस, मतलब आपके फायदे के लिए कैसे काम करें ना, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया है तो उसका बेनिफिट जो भी अभी यूट्यूब, चलो मान के लीजिए आज यूट्यूब पे भी ऐसे जो अपना टेक गुरु का जो चैनल है ना, उस बंदे ने 300 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू पोस्ट किया है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनका हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में रेवेन्यू गया हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो है, लेकिन आपको आपका देखो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। आप सोशल मीडिया को आप एकेडमिक्स जो ले रहे हो ना उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे अलग शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे अलग चीज़ों का चीज़ों का सेटअप है। राइट। आपको सोशल मीडिया पे वायरल होना इतना भी इजी नहीं है। उसके लिए सालों की मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें। दिक्कत कहाँ पे है कि लोग आजकल क्विक हो गए हैं, अपना ओपिनियन क्विकली लेके आते हैं। स्टूडेंट्स का भी वही हाल है, क्विकली ओपिनियन दे देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप पर्सपेक्टिव को देखिए कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आपने तगड़ी मेहनत करी है, तगड़ी कॉलेज या जो भी अपनी डिग्री उसमें इन्वेस्टमेंट्स करी है, तो आप स्किलफुल बनिए, खुद का कुछ वेंचर शुरू करिए या फिर जॉब करिए, क्या दिक्कत है। लास्ट क्वेश्चन, क्या लाइव प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड केस स्टडी सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए? मैं मानता हूँ होना चाहिए। आज जो इंडस्ट्री सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की वजह से कर रही है। क्योंकि आप अभी भी जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो कितना इंडस्ट्री में काम आता है? नहीं आता है। सो कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके हिसाब से आप सिलेबस को डायनामिक बनाओ। आपको अगर रखना है तो आप एक मेन स्ट्रीम रखो, बट उसके अलावा इंडस्ट्री में जो जिस स्ट्रीम में जो चीज़ें चलती है, जैसे अभी एआई, व्हाई कांट वी अडॉप्ट एआई इन एकेडमिक्स? आप सिखाओ ना, आप ऑटोमेशन सिखाओ ना। इसके लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग, अभी अपनी इंस्टीट्यूट भी तो कोर्सेज ऑफर करती है, तो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। वाई? फिर आप पूरी कैलिब्रेट करो अपने सिस्टम को, लेके आओ, स्टूडेंट्स को दे दो। पैसा वैसे भी लेते हो आप, राइट। तो इसलिए क्या होगा कि इंडस्ट्री का प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा कि उनको स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, कॉलेज को प्लेसमेंट मिलेगा एंड स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगा। तो इसलिए लाइव प्रोजेक्ट एंड लाइव केस स्टडी जो भी है वो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ने अपने सिलेबस में कैलिब्रेट करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों,
आज का एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। एक बड़ा शुक्रिया हमारे गेस्ट शिवराज सर को, जो आज हमें अपना वैल्यूएबल इंसाइट और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ गाइड करने के लिए, आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज ने हमारे डिस्कशन को और भी मीनिंगफुल बनाया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिसनर्स को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो हमारे सभी लिसनर्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर अपने फीडबैक और थॉट्स शेयर करें। हमें ये जानकर खुशी होगी कि आपके लिए ये डिस्कशन कितनी हेल्पफुल है। और हाँ, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह से और भी इंगेजिंग करियर ओरिएंटेड एपिसोड आपके लिए लेके आएंगे। और एक बार फिर से शिवराज सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका ये कंट्रीब्यूशन हमारे शो के लिए प्राइसलेस रहा। तो चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं एक नया टॉपिक और नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए मैं विराज आपको सक्सेस और क्लैरिटी के साथ अपने करियर जर्नी पर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूँ। टेक केयर एंड स्टे इंस्पायर्ड।